हेलो, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए जो इनका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, उसके वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल पर जुड़ जाइए जिससे आपको लगातार क्वेश्चन मिल सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये है। ये जो क्वेश्चन आज मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न जिसे कहते हैं, वो वाले क्वेश्चन जो जिसका आंसर आप वन लाइन में दे सकते हैं। तो देखो, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो क्या होता है? तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक है। पहली बात तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसका मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। और इसका मान कितना होता है? तो अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर लूँ तो फॉर्मूला होता है हमारा W = QB। और यहाँ पर जो मान दे रखा है, Q का मान इलेक्ट्रॉन और V का मान हो गया 1 वोल्ट। इस तरीके से जब इसमें यहाँ पर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ और इसका मान हुआ इतने जूल। यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 के जूल होते हैं। इतनी इसके अंदर ऊर्जा होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा का मात्रक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कहता है, ये हमसे पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 ×10⁻⁻19 जूल की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 1 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान कितना होता है? तो मिलियन का मतलब हो गया 10⁻6 और ये हो गया 1.6 10⁻⁻⁹। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.6 10⁻6, ये प्लस का है, ये 19, तो 19 में से 6 को लेस करोगे तो ये हो गया आपका -13। 1 MeV में इतनी जूल की एनर्जी होती है। मिनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, जैसे अगर आपसे माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा हो, 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइक्रो का मतलब होता है -6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जूल 1.6 10⁻⁻19। जब इसको एडजस्ट करें तो 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखो, -19 ये, -6 ये, और जो गुणा में घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। -19 में -6 ऐड करो तो -25 जूल। तो इसमें हो गया 1 म्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻25 जूल की एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक पीको कूलाम व +5 पीको कूलाम के दो आवेशित कणों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उन पर लगने वाला बल कितना होगा? तो अगर हमसे पूछा है कि भाई ये कूलाम के नियम पर क्वेश्चन है कि इसके बीच में जो फोर्स की जो वैल्यू होगी, जो बल का मान होगा वो कितना होगा। तो फर्स्ट जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है हमको 1 पीको कूलाम। पीको का मतलब होता है -12, इतने कूलाम। दूसरा चार्ज हो गया हमारा +5 पीको कूलाम, यानी कि हो गया 5 × 10⁻⁻12। पीको कूलाम का मतलब -12 कूलाम। सेकंड चार्ज ये हो गया। और हमसे पूछा है कि भाई इनके बीच में बल का मान कितना होगा, फोर्स का मान कितना होगा। तो देखो, सॉल्व करते हैं इसको। कूलाम्स का जो फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम का, F = K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K का मान हो गया 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, नहीं सॉरी, Q1 की वैल्यू हो गई 10⁻⁻12 -12, और Q2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका ये है हमारा आर स्क्वायर का मान। ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻⁻2 मीटर। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का कर दो होल स्क्वायर, -2 का कर दो होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हमारा हो गया, तो देखो मल्टीप्लाई करो, इसको गुणा करो, 9 5 जा 45, तो ये हो गया आपका 45 10⁻, यहाँ हो गया माइनस के 24 में से 9 को लेस करते हैं तो माइनस का 15 हुआ यहाँ, ये 15 बाई माइनस का 4 हुआ, माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं, माइनस का 4। अगर इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा 45, और 10⁻ हो गया माइनस का 11, और एक नंबर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4.5, और 10⁻ हो गया माइनस का 10। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हुआ कि भाई इतने न्यूटन का इस पर बल काम करता है। यदि एक हमारा प्लस का 1 पिको कूलाम और दूसरा प्लस का 5 पिको कूलाम का चार्ज है तो इनके बीच में बल इतना लगेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन 6 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर हुआ हमारा वोल्टेज हुआ 6 वोल्ट, V हो गया 6 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन ये है तो चार्ज की वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा हो गई W इक्वल टू होता है QV। तो Q का मतलब हो गया 1.6 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1.6 10⁻⁻19, और V का मतलब हो गया 6 वोल्ट। तो 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 9.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतने जूल का इस पर कार्य होगा। यानी कि अगर 6 वोल्ट पोटेंशियल अगर किसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए, 6 वोल्ट का विभवांतर किसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो 9.6 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी होगी उस पर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 ऋण आवेश है, यानी कि जो चार्ज है इसका, जो नेगेटिव चार्ज है वो माइनस का 8 कूलाम का चार्ज है, और हमें पता है कि किसी वस्तु पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो बाहर से इस पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की इस पर क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू निकालें तो एन इक्वल टू Q बाई ई। Q की वैल्यू 8 कूलाम और 1.6 10⁻⁻19। इसको जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हटा के 0 और 16 से कैंसिल करके यहाँ 5 हो गया, तो 5 इंटू 10⁻+19 इतने इलेक्ट्रॉनों की इस पर अधिकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिससे कि -8 कूलाम का चार्ज यहाँ जनरेट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा I इक्वल टू 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए यहाँ पे सप्लाई की जाती है। तो आवेश का मान कितना होता है? तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है कि भाई Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। Q इक्वल टू IT होता है।
या फिर हम इसको ऐसे समझें कि भाई I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो वैद्युत धारा की जो डेफिनेशन है कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो Q का अगर मान निकालें तो Q इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू यहाँ है 2 एम्पियर और टाइम है 2 सेकेंड, यानी कि चार्ज हो गया यहाँ पे 4 कूलाम का इस पर आवेश उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और इसका जो विमा है, विमीय सूत्र, ये हमें बताना है। तो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल, किसी एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या अगर हम इंग्लिश में कहें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसका मात्रक देखें तो बल का जो मात्रक होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई। और डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स का mL/T-2, ये फोर्स का। और Q का होता है 80, Q इक्वल टू आई टी होता है, तो इसलिए 80। इसको अगर ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में तो mL/T, और T को यहाँ पे पावर है T की 1, ऊपर ले जाओगे तो -3 और A सो ऊपर ले जाओगे तो -1। यहाँ पे पावर कितनी है 1, न्यूमरेटर में ले आके अंश में ले आके -1। तो mL/T-3 A-1, ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक है और ये इसकी विमा निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा 8 कूलाम आवेश के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं। और P क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है 2Q और L, ये होता है इसका। वैद्युत ध्रुव क्या होता है कि अगर दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, दो आवेश जिसके परिमाण समान है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू समान है, और ये बहुत कम अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ये जो व्यवस्था होती है हमारी, एडजस्टमेंट होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि आवेश का, किसी एक आवेश का परिमाण, इन दोनों में से कोई सा भी एक मैग्नीट्यूड ले लो, यानी कि संख्यात्मक मान, और गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों का जो गुणा होता है वो P होता है। तो देखो चार्ज का हमको मान दे रखा है, आवेश का मान दे रखा है 8 कूलाम, तो यहाँ पे हो गया 8, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ रखते हैं हम लोग 5 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। 8 5 जा 40, 40 × 10⁻²। इसका पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट को 2 नंबर इधर शिफ्ट करो, तो ये हुआ 0.40 इतना, और ये पावर तो हट जाएगी क्योंकि पॉइंट जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है, जितने नंबर लेफ्ट में शिफ्ट होता है उतनी प्लस की पावर बढ़ती है। और 2 नंबर शिफ्ट हुआ तो 2 प्लस की पावर बढ़ी, प्लस की पावर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो 10⁻0 हो गया यहाँ पर, जो कि इसका जो मान हुआ 0.40 इतने। अच्छा, इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है हमारा, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलाम इंटू मीटर होता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में कुछ चीज़ अगर मैं बताऊं आपको, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है वो एक सदिश राशि है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। और जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी दिशा पॉजिटिव से, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ होती है,
और इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ई की दिशा के विपरीत पी की दिशा होती है। ई की दिशा के विपरीत पी वेक्टर की दिशा होती है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर आपको ई वेक्टर की दिशा पता हो तो पी वेक्टर की दिशा के लिए उसका अपोजिट कर दो इसका। तो वैद्युत द्रव्यमागुण एक सदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम इंटू मीटर होता है और इसकी जो दिशा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 15 न्यूटन अपॉन कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो जैसे हमसे पूछा है कि भाई हमको दे रखा है कि एक ये गोला है और ये गोला कैसा है, खोखला, और यहाँ पर ये एक कुचालक स्टैंड पर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और ये कैसा है, खोखला। ये है हमारा खोखला, मतलब होलो है ये। तो हमें पता है जब इसको चार्ज देंगे तो जो आवेश होता है खोखले गोले पर वो ऊपर की ओर यानी कि गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, और अंदर की तरफ हमसे तीव्रता पूछी है तो अंदर की तरफ तो कोई आवेश है नहीं, तो तीव्रता का मान यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अंदर की तरफ ई का मान कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो अगर बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका खोखला गोला है, बाहर की तरफ आवेश जा रहा है, तो अंदर की तरफ तीव्रता का मान इसका 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। जिस टॉपिक में आपको समस्या हो रही है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा का मान बताओ। तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए। ये फ्लक्स का सूत्र है। तो फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल से किसी भी एरिया में से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स होती है एक अदिश राशि, ये होती है हमारी, ये अदिश राशि होती है। ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी एक सदिश राशि है। ए वेक्टर जो होता है वो हमारा एक सदिश राशि है और इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पृष्ठ के लंबवत होता है। और अगर मैं बताऊं आपको कि ये वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये दो सदिश राशियों का गुणा करने पर एक अदिश गुणन है, तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसका मात्रक वगैरह देखते हैं, मात्रक कितना होता है। तो फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूले से इसका मात्रक निकलेगा, इक्वल टू हो जाता है ई डॉट ए, और यहाँ पर ये इसका वेक्टर फॉर्म। तो ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू, और ये एरिया है, एरिया। तो यहाँ मैं लगाऊँ न्यूटन अपॉन कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। और अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला बताऊँ आपको, तो डायमेंशन फार्मूला यहाँ से निकाल देते हैं। डायमेंशन फार्मूला, एफ का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू बाई ए टी, और एरिया का होता है एल टू। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री, और ए को जब ऊपर ले जाओगे तो ए टू द पावर माइनस के 1। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ। तो इसका मात्रक पता चला, विमेय सूत्र पता चला। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 12th के जो बच्चे हैं, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हैं, इसको आप कर लीजिए। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको लगातार क्वेश्चन मिल सके। थैंक यू।